शालिनी जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, आपकी कृपा से पिछले लगभग 3 वर्ष से सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग से श्रद्धा विश्वास जागृत होता है, पर जैसे जैसे श्रद्धा विश्वास पुष्ट होने लगता है, विचलित करने वाली परिस्थितियां भी लगातार आ रही हैं। कल सत्संग में सुना कि शरणागत जब हम होते हैं और दीक्षा लेते हैं, हमारे करोड़ों जन्मों के अशुभ नष्ट हो जाते हैं। तो फिर इन परिस्थितियों को हम किस रूप में देखें महाराज जी? देखो, जब शरीर हमारा रचा गया था, उस समय हमारे जो अनंत जन्मों के कर्मों का गोदाम रखा है, उससे कुछ शुभ और अशुभ निकालकर इसकी रचना हो गई पहले से। शरणागत तो अब हम हो रहे हैं, रचना तो शरीर की पहले से हो गई थी। अब उस रचना में लिखा 40 वर्ष में एक्सीडेंट होगा, आपकी टांग टूटेगी। तो आप भक्ति करो या ना करो, आपकी टांग टूटेगी। 40 वर्ष की घटना में होगा। अब आप 30 वर्ष से शुरू कर दिए भक्ति, आप सोच रहे हैं कि फिर जब अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तो ये कौन से जन्म का पाप भोग रहे हैं? वो पहले से निश्चित किया हुआ। इसीलिए बड़े बड़े सिद्धों के भी शरीर में रोग देखे जाते हैं, कष्ट देखे जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े महापुरुषों के शरीरों में। तो चूंकि शरीर रचना के समय वो रच दिया गया है, अब भजन में इतनी ताकत होती है कि वो मिटा दे। पर जैसे पुराने कपड़े से आपको नया कपड़ा मिल जाने पर संबंध नहीं रहता, पुराना कपड़ा फाड़ दिया जाए तो आपको परेशानी नहीं रहेगी। ऐसे ही जो उत्तम भजनानंदी संत हैं, वो अपने शरीर को पुराने कपड़े की तरह त्याग देते हैं, तभी तो भजन की ऊंचाई में पहुंचे। तो शरीर के रोग को वो नष्ट कर सकते हैं, पर वो नष्ट नहीं करते, वो उसे भोग लेते हैं और भजन प्रताप से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो अभी आप लोगों ने भक्ति शुरू की है, ये आपकी अभी नई फसल है। लेकिन पुरानी फसल से जो हमारे शरीर में रचना रच दी गई, अब जैसे हम बाबा जी बने 13 वर्ष की अवस्था से, हमारी किडनी में गर्भ से ही रोग था, पॉलिसिस्ट किडनी डिजीज जिसे कहते हैं, पॉलिसिस्ट किडनी। ये तो वंशानुगत रोग है। अब हमें क्या पता, 35 साल बाबा जी के बनने के बाद हमको वृंदावन में जब दर्द हुआ, जांच करे तो बोले पॉलिसिस्ट किडनी। अब भोगना पड़ रहा है। बाबा जी तो हम बचपन से हैं, लेकिन बाबा जी इस जन्म में हम बने, किसी जन्म का पाप कर्म का विधान गर्भ से ही रच दिया गया था कि माँ को ये रोग था और उसी गर्भ से हमको हुआ। और भी संतानों को भी है, और भी औरों को भी है, जो हमारे माँ के गर्भ में रहे उनके औरों के भी है। तो अब ये भोग हमारे पूर्व जन्म का है। अब हम कहते हैं हम तो भक्ति बचपन से कर रहे हैं, किडनी क्यों फेल कर दी गई? क्योंकि इस शरीर की रचना के समय पहले से ही वो रचा जा चुका है। भक्ति अब कर रहे हैं और रचना का पहले से विधान हो गया। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि जैसे अभी भक्ति शुरू की और अभी प्रतिकूलताओं का नंबर आ गया, तो लगता है जब से भक्ति शुरू की तब से प्रतिकूलता शुरू हो गई। एक आदमी पाप कर रहा है और चकाचक आनंद उसके बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि उसके पुण्य का प्रताप चल रहा है। और जिस दिन ये पुण्य का प्रताप खत्म हुआ और ये पाप कर्म और पूर्व पाप कर्म मिले तो ब्लास्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही भक्त का, अब जैसे आप भक्ति शुरू किए हो, आपका पाप कर्म का हिसाब चला, अब आपको कदम कदम पे विपत्ति तो लग रहा है, भक्ति का फल क्या है? लेकिन चुपचाप सह लो। ये नवीन भक्ति का फल और पुराना पुण्य जब लागू होगा और दोनों मिश्रित होंगे, पाप नष्ट हो जाएगा, तो जय जयकार मच जाएगी, आनंद फैल जाएगा, चारों तरफ से अनुकूलता ही अनुकूलता दिखाई देगी। पर हम लोगों को ये ज्ञान ना होने के कारण हम लोग सोचते हैं कि वो पाप कर्म करता है, शराब पीता है, व्यभिचार करता है और बड़े मौज से रह रहा है। अब आप पूछो कि आपको भजन का फल क्या मिला, तो ये भजन का फल मिला कि हर विपरीत स्थिति में भी हम मुस्कुरा रहे हैं और हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। भगवान की शरण में ना मृत्यु का भय है, ना किसी बात की चिंता है, ना कोई, तो एकदम एक आनंद। हमारा दिमाग स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है। आप लोगों का शरीर अस्वस्थ हो या ना हो, लेकिन दिमाग अस्वस्थ रहता है, इसलिए आप परेशान रहते हैं। शरीर भले माना कि स्वस्थ है, लेकिन आप चिंता, शोक, भय, इसलिए तो अध्यात्म में हमें क्या मिला? हमें प्रसन्नता मिली। तो ये कोई न सोचे कि भक्ति निष्फल जाती है। तो हम ये इसलिए अपनी बात इसलिए सुना देते हैं कि तुम्हें ये विश्वास हो जाए कि भगवान के मार्ग में दुख जो पूर्व से आया है उससे बचने की सामर्थ्य मिलती है। ये भक्ति में नहीं कि हम भक्ति शुरू की तो हमारे अनंत जन्मों के जब पाप नष्ट हो गए, तो किस पाप का? जिस पाप से निकालकर हमारे शरीर की रचना हुई है वो तो पहले हो गई ना। शरणागति तो हम अब हो रहे हैं, तो अब हमको सामर्थ्य मिलेगी सहने की, भोगने की, लेकिन भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए प्रसन्न होकर के चलो, ये संघर्ष में जीवन जियो
ऐसा क्यों डरते हो कि मतलब विपत्ति और दुख? अरे नहीं, चीर कर आगे निकलो विपत्तियों से। हम भगवान के अंश हैं, हम किसी भी स्थिति में हारने वाले नहीं। हर मार को सह कर राधा राधा कदम आगे बढ़ाते चले जाओ तो मंजिल हासिल हो। एक बार उस चढ़ाई पर चढ़ गए, खत्म खेल। अब किसी की ताकत नहीं कि किसी भी तरह से गिरा सके, क्योंकि वो ऊंचाई ऐसी होती जैसे भुना हुआ चना, चाहे जितना खाद पानी लगाओ अंकुर नहीं आएगा। ऐसे ही जब चित्त भगवदानंद में, तो फिर संसार के भोगों का आकर्षण थोड़ी हो सकता है। इसलिए बहुत आनंद का विषय, विश्वास मानकर चलो, आगे माला माल हो जाओगे। पर हमारे वचन में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं उस आनंद को बोल सकूं जो मेरे प्रभु दिए हैं। हाँ, वो मतलब आप ये समझो, हर समय मेरा मन नाचता रहता है। प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का आश्रय मिल गया ना, अब न मरने का भय है न कोई गम है, क्योंकि हमें पता है हमारा शरीर छूटते ही हम अपने प्रभु के पास जाएंगे। हमें कोई संशय नहीं है, तो हमारा मन नाचता रहता है, आनंदित रहता है। तो ये भक्ति का बल है। भक्ति का बल ये है, भक्ति का ये बल वर्तमान के भोगों को मिटा देने का नहीं। अगर मिटाने में लगते हो तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। पैसा है, अगर इधर खर्चा कर दिया तो फिर आगे की यात्रा रुक जाएगी। इसीलिए बड़े बड़े संत भोग लेते हैं, मिटाते नहीं, क्योंकि ये तो नष्ट ही होगा, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। भाई जिनकी किडनी नहीं खराब, क्या वो नहीं मरते क्या? जवान आदमी, कुछ मिनट में घटना घटती है, हार्ट दिल फेल हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई घटना, तो ये तो मृत्यु लोक है, शरीर तो जाएगा ही। तो ज्ञान का मतलब है शरीर के राग से हटकर भगवान में चित्त जोड़ देना, ना कि शरीर के सुधार में बने रहना। इसलिए भक्ति को धोखा मत समझो, भक्ति को दुख देने वाली मत समझो। भक्ति तो आनंद प्रदान करने वाली, भगवान को अधीन करा लेने वाली। भगवान कहते अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र युद्ध, भगवान भक्त के अधीन हो गए। देखो, जहां अर्जुन के पादुका हैं वहां भगवान बैठे, सारथी बने रथी की। जहां आप सोचो, जिनके चरणों की रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि नमस्कार करते, वो भगवान श्री कृष्ण कहां अपने भक्त के लिए कितना झुक सकते हैं। भगवान अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हो जाता हूं। भला ऐसी भक्ति प्राप्त करके हम दुखी हो सकते हैं? नहीं, कितना भी दुख दे, जितना कष्ट दोगे चुपचाप सहेंगे, किसी से ये नहीं कहेंगे कि भगवान हमको कष्ट दिए हैं। अब आप जैसा चाहो वैसा करो, आप चाहे सुखी रखो या दुखी रखो, हम आपको देखकर आनंदित रहेंगे। जो प्रेम का मार्ग है, अब व्यापार स्वार्थ वो बात अलग है कि हम आपसे प्यार करते हैं आप हमें सुखी करो। नहीं नहीं नहीं, हम आपसे प्यार करते हैं। अगर आप दुख भी देते हो तो मेरे लिए वो प्रसाद रूप होगा। जो ही प्यारो करे सोई मुझे भावे, प्यारे जैसा चाहे वैसे मुझे रखो। तो इसलिए भक्ति का फल ये नहीं कोई सोचे कि मेरे जीवन में दुख ही नहीं आएगा। दुख आएगा, क्योंकि पहले से निश्चित हो चुका है। दुख सहने की सामर्थ्य भक्ति देगी। एक दुख में कोई नाचे, ये केवल भक्त में होगा, दूसरी जगह नहीं होगा। श्रीवास जी महाराज के घर में चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और लड़का अकेला था, वो बीमार था। वो जे ही पधार गया तो दासी ने कीर्तन में आके कहा कि पुत्र पधार गया। उनका सांस मत लेना, महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन कर रहे हैं, अगर उनके कीर्तन में बाधा पड़ी तो फिर हम अशांत हो जाएं। और करताल लेकर खूब जोर जोर से नाचने लगे। महाप्रभु चैतन्य देव तो भगवान के अवतार हैं। तत्काल कीर्तन रुका और कहा कुछ बात हो गई क्या मेरे मन में? तो किसी ने बताया कि श्रीवास का पुत्र पधार गया। श्रीवास को देखा तो करताल लेकर नाच। उनका श्रीवास तुमने बताया नहीं कि पुत्र पधार गया? बोले प्रभु मुझे इतना आनंद हुआ कि आप स्वयं नृत्य कर रहे हो, जीवात्मा शरीर छोड़ रहा हो, सीधे श्री हरि को प्राप्त हुआ। इससे बढ़कर लाभ और क्या हो सकता है? और फिर नाचने लगे। अकेला पुत्र मरे और वो करताल लेकर नाचे, ये भक्ति देती है। ये भक्ति देती, दूसरे में सामर्थ्य नहीं। भक्ति का यही फल है। कल एक भगत आए थे, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, वकील हैं, उनका एक ही पुत्र था और अभी पधार गया। तो वो आके कह रहे थे कि आपको कैसे बताऊं, सत्संग ने मुझे कैसे बचाया, नाम जप ने मुझे कैसे बचाया। नहीं, ये दुख मैं नहीं झेल पा सकता था। मान लो बड़े वकील हैं और इसके बाद जितना अर्थ कमाया वो सब पुत्र के लिए, और पुत्र चला गया, अब जीवन में क्या रह गया? फिर भी वो प्रसन्न है, फिर भी वो संतुष्ट है, क्योंकि वो भगवान के विधान को जान रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं। तो भक्ति हमें सहन करना सिखाती है। भक्ति हमें सहन करना सिखाती है। ये हमारे पूर्व जन्मों से जो निकला हुआ हिस्सा है वो है, और जो गोदाम जमा है उसमें आग लग जाएगी। सन्मुख होए जीव मुई जमहि,
जन्म कोट यज्ञ नासो तबहि, उसमें आग लग गई पर ये भोगना पड़ेगा। इसलिए विवेक पूर्वक चलो, भक्ति में अश्रद्धा मत करो, ये भगवान को भी अधीन करने वाली है। और तो बात जाने दो, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम।